नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों, व्याकरण में हम देखेंगे वाक्य रचना। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के अनुसार, अर्थ के अनुसार। पिछले वीडियो में हमने रचना के अनुसार वाक्य के भेद देखे थे। अब हम अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद देखेंगे। तो बच्चों, अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा है निषेधार्थ वाक्य, तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य, चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य, पांचवा है इच्छार्थक वाक्य, छठा है संभावनार्थक वाक्य, सातवां है विस्मयार्थक वाक्य, आठवां है संकेतार्थ वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य का पहला भेद देखते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य का अर्थ होता है जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जंगली था। दूसरा, मैं अवाक खड़ा रह जाता हूँ। तीसरा, मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। तो दोस्तों, अगर आप इन तीनों वाक्यों पर गौर करोगे तो आपके समझ में आएगा कि हर एक वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी गई है। जैसे कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली था। तो यहाँ पर जंगली होने की क्रिया दी गई है। मैं अवाक खड़ा रह जाता हूँ, यहाँ पर खड़े होने की क्रिया दी गई है। तीसरा है मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया, यहाँ पागल होने की क्रिया दी गई है। मतलब विधानार्थ वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना होती है। ठीक है, दूसरा भेद देखते हैं। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधार्थ वाक्य कहते हैं। निषेध, नकारात्मक भूमिका। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। तीसरी राजकुमारी ऐसा नहीं कर सकी। तीसरा उदाहरण है यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इन वाक्यों पर गौर करोगे तो आपके समझ में आएगा कि हर एक वाक्य में नहीं यानी न होने की बात या न करने की बात का बोध होता है, इसलिए ये निषेधार्थ वाक्य है। निषेधार्थ वाक्य समझने का एक आसान तरीका है जिस वाक्य में ना, नहीं ऐसे जो शब्द होते हैं नकारात्मक, अगर वो आए तो वो वाक्य होता है निषेधार्थ वाक्य। ठीक है, अगला भेद देखते हैं। अगला भेद है आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञा की जाती है, जैसे नाखून को काट दो। दूसरा उदाहरण है गेहूं के ये दाने तुम सब अपने पास रखो। तीसरा, जिब वाचालता छोड़ और अपनी औकात में रहो। इन वाक्यों पर अगर गौर करोगे तो आपके समझ में आएगा इन वाक्यों में किसी को आज्ञा दी गई है, आज्ञा का पालन करने के लिए कहा गया है। तो ये आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। एक है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नार्थक चिन्ह दिया गया है। क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। प्रश्नार्थक चिन्ह है इसके पीछे भी। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है। जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहा जाता है। इसे पहचानना बड़ा ही आसान होता है। प्रश्नार्थक चिन्ह होता है और उस वाक्य में किसी को प्रश्न किया गया होता है। ठीक है, अगला भेद है पांचवा इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में कोई इच्छा या आशीर्वाद दिया जाता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। पहला है ईश्वर आपको सफल करे।
दूसरा, बच्चे यह जाने तो अच्छा हो, तुमने पानी से मेरी कुल्हाड़ी निकाल दी, भगवान तुम्हें सुखी रखे। तो देखो दोस्तों, इन तीनों वाक्यों में इच्छा दर्शाई गई है या फिर आशीर्वाद दिया गया है। जैसे ईश्वर आपको सफल करे, ये आशीर्वाद है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो, यह इच्छा है। तुमने पानी से मेरी कुल्हाड़ी निकाल दी, भगवान तुम्हें सुखी रखे, यह आशीर्वाद है। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? इच्छार्थक वाक्य होते हैं। छठा भेद है संभावनार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य में कोई संभावना या संदेह व्यक्त किया जाता है उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मनुष्य की पशुता शायद तब लुप्त हो जाएगी अगर खिड़की खुली रह गई तो चोर आ जाएंगे। शायद किसी दिन मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाए। तो ये जो है ये वाक्य, ये किसी संभावना को दर्शाते हैं, आने वाली घटना की ओर इशारा करते हैं। तो ये जो वाक्य होते हैं ये संभावना या फिर संदेहार्थक वाक्य होते हैं। ठीक है, अगला भेद है सातवां, वो विस्मयार्थक वाक्य। जिस वाक्यों में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि भाव व्यक्त किया जाता है उन्हें विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? शांति शांति, शोर मत करो, अरे चुप हो जाओ। तो देखो, अब अगर इन वाक्यों पर गौर करोगे तो इन वाक्यों में विस्मय दिखाई देता है। विस्मय वो होता है जो हमारे मन के भाव होते हैं। जैसे शांति शांति, शोर मत करो, इस वाक्य में कुछ भाव व्यक्त किया जा रहा है। अरे चुप हो जाओ, क्रोध व्यक्त किया जा रहा है। तो ये जो वाक्य होते हैं विस्मयार्थक वाक्य होते हैं। सबसे आखिरी और आठवां भेद है संकेतार्थ वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है उन्हें संकेतार्थ वाक्य कहते हैं। जैसे अगर तुम पेड़ों को इसी तरह काटते रहे तो ये वन्य पशु कहाँ जाएंगे? अगर खिड़की खुली रह गई हो तो क्या होगा? यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। तो यहाँ पर कुछ संकेत दिया गया है कि क्या होगा आगे, अगर ये घटना हुई तो आगे क्या होगा। अगर इन वाक्यों पर गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनमें कुछ ना कुछ संकेत दर्शाए गए हैं। तो छात्रों, यहाँ पर अर्थ के अनुसार वाक्यों के जो भेद है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।